जुमा की नमाज के लिए मिसवाक की फजीलत। मिसवाक तो हर नमाज के लिए मुस्तहब है, लेकिन जुमा की नमाज के लिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसके लिए जुमा के दिन जुमा की नमाज में मजमा बहुत ज़्यादा होता है और मालूम नहीं इंसान के कौन से उज़्व से नमाजियों को फरिश्तों को तकलीफ पहुँच जाए। इसलिए जुमा की नमाज के लिए हर किस्म की तहारत और सफाई का ख्याल रखना चाहिए ताकि लोग तकलीफ से महफूज रहे। मुंह की सफाई ना की गई तो मुंह में बदबू पैदा हो जाती है। इसलिए अच्छी तरह मिसवाक करके जुमा की नमाज के लिए जाना मुस्तहब है और बहुत सवाब की बात है। मिसवाक में बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा अल्लाह की रज़ामंदी का ज़रिया है। मिसवाक की बहुत ही अहमियत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक कभी तर्क ना फरमाई, बल्कि एक मर्तबा फरमाया, अगर मुझको अपनी उम्मत पर तंगी का खौफ ना होता तो मैं उनको हर नमाज के लिए मिसवाक का हुक्म देता। मिसवाक का एहतमाम करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात तक मिसवाक तर्क ना फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल वफ़ात में निहायत ही लागिर और कमज़ोर हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने पर कादिर ना थे। अचानक अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई आए। उनके हाथ में मिसवाक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बात करने की ताकत ना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख उठाकर अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा समझ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनसे मिसवाक ली, उसको साफ किया और काबिल इस्तेमाल बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आपने खूब मिसवाक किया और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि बाद में मैंने इस मिसवाक को तबर्रुकन इस्तेमाल किया। इसके कुछ ही देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। जुमा और ईदैन के मौके पर तहारत ज़ाहिरी और तजम्मुल दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बदन पाक भी हो, साफ सुथरा भी हो, इसी तरह कपड़े भी साफ सुथरे भी हो, पाक भी हो। अपने कपड़ों में अच्छे से अच्छे भी हो, खुशबू वगैरह भी लगाए, मैला कुचेला गंदा ना रहे ताकि दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। इस तजम्मुल और तहारत में इसराफ और फजूल खर्ची से काम ना ले। अदाए सुन्नत के लिए उजूब को ना छोड़े और हराम चीज़ों का इस्तेमाल ना करे। मसलन रेशम का कपड़ा वगैरह ना पहने। एक दूसरे की मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरे की मिसवाक इस्तेमाल करना जायज़ है, कोई हरज नहीं है। बल्कि एक रिवायत में है कि मोमिन के झूठे में शिफा है। अहले यूरोप इसके बहुत खिलाफ है कि एक दूसरे का झूठा नहीं खाना, एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना और डरते हैं कि हमें कोई बीमारी लग जाएंगी। ये ख्याल गलत है, बल्कि मोमिन के झूठे में शिफा है। तो एक दूसरे की मिसवाक में कराहियत महसूस नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक दूसरे का बचा हुआ पानी पीना, एक दूसरे का बचा हुआ खाना खाना, इसमें कराहियत महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मिसवाक में यह ख्याल रखा जाए कि दूसरे की मिसवाक बगैर इजाज़त इस्तेमाल ना करे।